हाय, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली मैं इस टाइम पे देखूंगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन से ब्लॉकेजेस है एंड क्या उनका नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है इस टाइम पे। एंड मैं एडवाइस भी दूंगा। एंड तक देखिएगा वीडियो को। एंड सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो सेम जेंडर के लिए ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो। एंड लास्टली आप अपने हस्बैंड वाइफ, आप अपने क्रश, आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम सबके लिए देख सकते हो। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स जस्ट सी। ओके, ये आपके सोल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ओके। ओम क्रीम दक्षिणाकारी के नमो, ओम क्रीम दक्षिणाकारी के नमो, ओम क्रीम दक्षिणाकारी के नमो। जय माता काली। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। Okay, the first card we have got Four of Pentacles. Hmm. The second card we have got Three of Swords. Mhm. And the third card we have got Justice. I think, wow, मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक Three of Wands. आई फील कि पिछले 3 घंटे से या फिर पिछले 3 दिन से आप और आपके पर्सन के बीच कुछ चल रहा है। ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक इशू जो बहुत स्टबर्न इशू हो सकता है, लाइक जो पिछले 4-5 साल या फिर 4-5 महीना ये क्रॉनिक इशू है। कुछ एक ऐसे इमोशनल बोझ है या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल बोझ है या फिर एक इनसिक्योरिटी है जो आई थिंक जो आपके पर्सन के मन में है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन इस टाइम पे काइंड ऑफ थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं आफ्टर ब्रेकिंग योर हार्ट, और या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बात नहीं कर पा रहे हैं अभी भी बिकॉज दे आर थिंकिंग समथिंग नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स। द फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को जितना प्यार करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। ओके, एज इफ दे आर वेरी फ्रूगल व्हेन इट कम्स टू लव, as if they are very confused, as if they don't have much time. I also feel that you are dealing with someone like a Libra or a Taurus Virgo Capricorn or a Gemini Libra Aquarius, could be possible. So they are stubborn now, मतलब वो बहुत जिद्दी है, वो बात नहीं करना चाहते हैं, उनको तकलीफ भी हो रहा है। एंड द थ्री ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि डेफिनेटली दे आर हार्ट ब्रोकन नाउ। एंड देन जस्टिस का कार्ड आया है। सो ये पर्सन आपके साथ जो किया है अब इन्हीं के साथ वैसा हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग टू से सॉरी। आई फील कि इनके मन में सॉरी का ख्याल आ रहा है। ये पर्सन सैड फील कर रहे हैं आपको आपके साथ ना बात करके या फिर आपका दिल तोड़ के या फिर ऐसा है कि आपको इग्नोर करके, बिकॉज द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स दैट दे वर स्टबर्न। ये आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, ये कुछ चीज़ों को लेके बहुत बिजी थे। एंड हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट मतलब वो ऐसा फील करवा रहे थे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर, तुमको जो चाहिए कर लो। आई डोंट केयर, तुमको तुमको जो चाहिए तुम कर लो। बट ही और शी डज केयर। सो ये बिहेव कर रहे थे कि ये तुम्हारा लॉस है, ये तुम्हारा लॉस है, मैं मेरे जगह से नहीं हटूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, अगर करना है तो करो नहीं तो मत करो, ऐसे टाइप के थे। एंड नाउ आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है या फिर इस पर्सन का दिल टूटा है या फिर ये पर्सन आपके दर्द को समझ रहे हैं। दे आर फीलिंग योर सैडनेस, दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट in a good mood, they are crying or probably their heart got broken. Could be possible कि ये द जस्टिस का कार्ड मीन्स कि अब जो अंदर का बात है वो बाहर आएगा। सो आपके पर्सन का कर्मा
आपके पर्सन को फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। सो द जस्टिस मीन्स कि अब इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये बुरा करके या फिर आपका दिल तोड़ के इन्होंने कितना बड़ा गलती किया। बिकॉज आई फील कि इनके कर्मा बैकफायर हुआ है। इन्होंने जिस तरीके से आपको अनअवेलेबल करके चले गए थे, जिस तरीके से आपको ये पर्सन कुछ एक्सेस नहीं दे रहे थे, लाइक आपके साथ ये मिलने नहीं आ सकते, आपके साथ बात ये नहीं कर सकते, इनके फैमिली का रिस्ट्रिक्शन है, इनके काम का बहुत प्रेशर है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। सो बेसिकली द थ्री ऑफ शोर्ड्स का कार्ड मींस रियलाइजेशंस कि इन्हीं के वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। एंड नाउ जस्टिस, नाउ ये रेडी हो रहे हैं आपको सॉरी बोलने के लिए, या फिर इनके गलती को कन्फेस करने के लिए, या फिर आप अगर जस्टिस मांग रहे हो देन दिस इज योर टाइम, लाइक यू आर इवेंचुअली गोइंग टू सी justice, because now they are exactly having the same thing that you have felt। उनको सेम चीज फील हो रहा है। अब यूनिवर्स कह रहा है कि अब दूध का दूध पानी का पानी, अब आप कुछ नहीं छुपा सकते हो। सो कुड बी पॉसिबल दे आर गोइंग टू टेल यू देयर हिडन ट्रूथ, दे आर फाइनली गोइंग टू एडमिट देयर मिस्टेक। लाइक हो सकता है कि ये अपना गलतियों को कबूल करेंगे, ये अपना सच बताएंगे। जस्टिस का मीन्स कि कुछ भी चीज आप छुपा नहीं सकते हो, सच्चाई बाहर आ ही जाता है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ। सो वो आपके दिल तोड़ने का वजह बताएंगे, या फिर आपके साथ बात ना करने का वजह बताएंगे। दे आर अबाउट टू टेल यू ट्रूथ, कुछ सच्चाई रिवील होने वाला है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ओ लाइफ इज नॉट अनफेयर, लाइफ इज फेयर। इट्स जस्ट लाइक के परसेप्शंस, लाइक आप देख ही नहीं रहे थे कुछ चीजों को। सो कुड बी पॉसिबल ये पर्सन किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में थे और किसी और को चुन के ये आपको रिजेक्ट किया था। एंड नाउ इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत चॉइस किए थे। बिकॉज जस्टिस, वेल इट्स देयर चॉइस कि इन्होंने आपको नहीं चूज किया, इन्होंने किसी और को चूज किया, या फिर ये पीस को चूज नहीं किया, या फिर ये कोई मतलब ये कमिटमेंट को चूज नहीं किया। कोई भी हो सकता है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स साफ बात है कि ये कंजूसी किए थे, आपको जो चाहिए था ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, रैदर ये आपको झूठ बोल रहे थे, रैदर ये आपके एनर्जी को यूज कर रहे थे। एंड नाउ द थ्री ऑफ शोर्ड्स, अब इनको समझ में आ रहा है कि कितना गलत ये किए थे। अब जस्टिस इसका मतलब है कि अब इनको सच बोलना ही पड़ेगा, अब इनको सॉरी बोलना ही पड़ेगा, अब इनको आपके सामने आना ही पड़ेगा। लेट्स सी okay what they are planning now, what they are planning now। the eight of swords, what they are planning now, the Fool with Empress, and the Six of Swords। okay, I am now getting it। so ये पर्सन पहला तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, और ये अनब्लॉक करेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप सही बोल रहे थे, आप अपने जगह पे सही थे, आपने झूठ नहीं बोले थे, इन्होंने आपको बहुत गलत समझ बैठे थे। सो द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि पहले तो ये अपने मेंटल जेल से बाहर आएंगे, मेंटल इम्प्रिजनमेंट से बाहर आएंगे। ये कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं, किसी ने इनको इतना बुरी तरीके से आपके खिलाफ भड़काए थे, या फिर किसी ने इनके कान में कुछ ऐसे बातें बोल दिए थे कि इनको ऐसा लगने लगा था कि आप इनके लाइफ में विलेन हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, किसी ने इनको वश करने की कोशिश की है। बट माँ काली के आशीर्वाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यहाँ तक कि शादी का बात करना चाहते हैं, यहाँ तक कि एक फ्यूचर फैमिली
का बात करना चाहते हैं, ये सेकंड मैरिज हो सकता है, ये आपके वुड बी हस्बैंड या फिर वुड बी वाइफ का बात हो सकता है। द फुल एंड द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे साफ है कि ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ तक के शादी का, यहाँ तक के लाइफ लॉन्ग, यहाँ तक के परमानेंट कमिटमेंट का। एट द सेम टाइम द फुल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइक ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, ये एक चांस देना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड द एम्प्रेस मीन्स एक्सपेंशन। एम्प्रेस मीन्स कि ये कदर करते हैं आपके आपकी क्वालिटीज को, लाइक ये कंसिडर करते हैं कि आप एक वंडरफुल क्रिएटिव पर्सन हो। सो द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स कि ये चाहते हैं कि आपके काउंटर पार्ट ये बनेंगे। सो ये प्लान कर रहे हैं कि आपके लाइफ का हिस्सा इनको बनना है। द सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये आएंगे आपके करीब और या फिर ये जर्नी तय करेंगे। आई ऑल्सो फील कि कुछ सच्चाई इनके लाइफ में अब क्लियर हो चुका है, अब ये आपके सामने आएंगे सच बोलने के लिए, यहां तक कि अगर इस सच के लिए इनको सॉरी भी क्यों ना बोलना हो, बिकॉज इनको अपने गलती पता चल रहा है, अपने गलती के बारे में इनको पता चल रहा है। ओके, द जस्टिस ऑल्सो इनके कोई फैमिली मेंबर से इनका कोई कल्प्रिट था, या फिर ये यहां पे मदर इश्यूज था। ओके, मदर इन लॉ इश्यूज था, फैमिली इश्यूज था, या फिर इनका पास्ट ऐसा था कि ये अभी तक ओ माय गॉड, हो सकता है कि इनके पास्ट इनको छोड़ नहीं रहे थे, इनके पास्ट के डर इनको खा रहा था। एंड देन फाइनली जस्टिस कुड बी पॉसिबल कि दे काइंड ऑफ दे आर थिंकिंग ऑफ कटिंग द कॉर्ड विद द थर्ड पार्टी और विद देयर पास्ट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को डिवोर्स देके ये आ सकते हैं, कुड बी पॉसिबल। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने इनको डरा के रखे थे, इसीलिए काइंड ऑफ उसके ग्रिप से ये नहीं आ पा रहे थे, ये टॉक्सिसिटी को सह रहे थे। और ये आपके मतलब आई थिंक कि इनको किसी ने इतना ज्यादा डराए थे कि ये आपको कह रहे थे कि नहीं, शायद इनके लिए प्यार करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये डिसीजंस इनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि ये आप ही को प्यार करते हैं, बट ये किसी और के कंट्रोल में थे, राइट? अब जस्टिस, अब इनको जो चाहिए वो मिलेगा, अब आपको जो चाहिए मिलेगा। सो बेसिकली दिस जस्टिस का कार्ड मतलब है कि ये पर्सन को जो चाहिए था नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ किसी ने इनको कंट्रोल कर रहे थे, किसी ने इनको पैसे का धमकी दे रहे थे, पैसे का इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुमको ये नहीं मिलेगा। बट अब ये डिसाइड करे कि नहीं, इनके दिल में जो है वो ही ये चूज करेंगे। सो दे आर गोइंग टू चूज द ट्रूथ। एंड इसीलिए द एट ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद पास्ट से ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, पास्ट के मैरिज से, पास्ट के रिलेशनशिप से, पास्ट के फियर से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एंड देन इसको अब लगने लगेगा कि नहीं, ये इसका भ्रम था, ये ओवर थिंकिंग कर करके अपने दिमाग के अंदर बहुत नेगेटिविटी डाल दिए थे। तो इसीलिए ये अपना डर से बाहर आ रहे हैं। किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच कुछ डिप्रेसिव फेज चल रहा था और इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, कंपैटिबिलिटी इशू था, सेक्सुअल प्रॉब्लम था। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड, बिकॉज नाउ they are going to love you unconditionally, they are going to kiss you, they are going to hold your hand, they are going to publicly share a post with you, probably they are going to soon share an engagement post, या फिर आप दोनों का कपल सेल्फी वो शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। बिकॉज द फुल एंड द एम्प्रेस का सिंपल मतलब है कि जिसको जो करना है करो, मैं तो करूंगा ही, मैं तो मेरे पर्सन को चूज करूंगा ही। सो दे आर कमिंग आउट। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स मींस कि अब ये आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ा था, किसी और को चूज किया था, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शंस में इस पर्सन को सॉरी बोलना ही था, इसको लौटाना ही था। बिकॉज जब तक ना ये आपके कुछ चीज को लौटाएंगे तब तक ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो कुछ ऐसा चीज जो ये छुपा के रखे थे और जो आपका था, अब आपका चीज आपको मिलने वाला है। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप इसको एक कीमती चीज दिए थे, अगर वो चाहिए तो वो मिलेगा। सो जस्टिस ऑल्सो मीन्स कुड बी पॉसिबल एलिमनी, लाइक आप इनसे मांग रहे हो कि आप मुझे एक चीज बता दो, आप मुझे सच बता दो कि आप क्या मुझे प्यार करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप मेरी लाइफ से चले जाओ। अब ये बताएंगे कि हाँ
वो आपको प्यार करते हैं बट आपको क्यों नो नहीं बोला। या फिर जस्टिस का कार्ड ऑल्सो मीन्स कि आपको जो चाहिए, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। और ये पर्सन का जो कर्मा है, अब ये अपना कर्मा को फेस करेंगे। ओके, आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज, आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज, बट मैं टैरो से पूछूंगा व्हाट साइन माय व्यूअर्स कैन सी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहां पे मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स था दोनों का, कुछ इश्यूज लेके, बिकॉज यहां पे मल्टीपल लोग ओपिनियन, मतलब मल्टीपल लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनके फैमिली में मल्टीपल लोग इनको समझा रहे थे कुछ और करने के लिए, आपके खिलाफ इनको भड़का रहे थे, और इसीलिए आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था। सो योर कॉन्फ्लिक्ट्स आर एंडिंग, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स आर एंडिंग, और अब दोनों अब झगड़ेंगे नहीं, एक साथ काम करेंगे। रैदर आप इनको काम करने देंगे, आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे, ये भी आपको अपनी लाइफ में आने देंगे। पहले आप दोनों बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग हो रहे थे, लाइक आपको चाहिए था एक, इनको चाहिए था, और अब दोनों ही अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट ओपिनियन, बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट वे ऑफ सीइंग लाइफ। अब यू टू आर कमिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक आप दोनों मिलके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेंगे, म्यूचुअल डिस्कशंस होगा। क्या फाइव ऑफ वॉन्ड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट द डू यू मीन बाय फाइव ऑफ वॉन्ड्स? ओके, द एट ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहां पे मुझे लग रहा है कि एक पास के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज जब से आप इनके लाइफ से चले गए हो, जब से आप वॉक अवे किए हो, जब से आप बात करना बंद किए हो, जब से आप इमोशनल फील करना बंद किए हो, तब से इस पर्सन को खाली लगना स्टार्ट हो चुका है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन को पीस बहुत पसंद है, ये पर्सन को झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और आई थिंक कि ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स यही है कि आप दोनों के बीच जो भी पास्ट रिलेटेड बातें चल रहा था या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड बातें चल रहा था, ये खत्म हो जाएगा, और ये पर्सन पीसफुली आपको मदद करेंगे। ये पर्सन के लाइक आपको बुलाएंगे अपनी लाइफ में, ये बुलाएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे आपके लाइफ से। तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकअप या फिर टेम्पोररी सेपरेशन या फिर टेम्पोररी सैडनेस आप दोनों को और करीब ले आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग से पता चल रहा है कि आप शायद बाहर जा रहे थे इस रिलेशनशिप से, बट ये पर्सन काइंड ऑफ एफर्ट्स डाल के आपको लेके आएंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा। आई थिंक ये आप डिजर्व करते हो, काइंड ऑफ इनका एफर्ट्स आप डिजर्व करते हो। ये पर्सन को आप हमेशा से बहुत कुछ समझाए थे, बहुत कुछ प्रोवाइड किए थे, बट इनके बदले में आपको सिर्फ हार्ट ब्रेक मिला। नाउ जस्टिस मीन्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव the love you deserve, you are going to receive the respect you deserve, you are going to receive the truth you need to hear. So मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को ये पर्सन यहाँ पे खत्म नहीं होने देंगे। दैट इज इट, यहाँ पे मैं इस रीडिंग को खत्म करूंगा, यहाँ पे ही मैं खत्म करूंगा इस रीडिंग को। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली मेरे रिश्ते को सुधारिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो निबन बोल के बैक टू बैक डिफरेंट रीडिंग्स लेके आ रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हैशटैग देना मत भूलिएगा। बाय बाय।